अर्जुन ने कहा, भगवान आपने जो आध्यात्मिक अत्यंत गोपनीय ज्ञान दिया है, उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति लय के विषय में विस्तार से सुना है। आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मैं आपके समक्ष आपके वर्णित रूप को देख रहा हूँ। आपके वर्णित रूप को देख रहा हूँ। आप दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं, मैं उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे भगवान, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हूँ, हाँ, मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हूँ। कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। भगवान ने कहा, हे पार्थ अर्जुन, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों प्रकार के दिव्य रंगों वाले ऐश्वर्य रूप को देखो। ऐश्वर्य रूप को देखो। तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों, देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम मेरे आश्चर्य में रूपों को देखो, जिन्हें पहले कभी किसी ने देखा ना सुना है। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी देखना चाहते हो, उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम वर्तमान भविष्य का जो भी देखना चाहो, तुम वर्तमान भविष्य का जो कुछ देखना चाहो, उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। चराचर में जो कुछ है, चराचर में जो कुछ है। हे अर्जुन, तुम इन आँखों से मुझे देख नहीं सकते। हे अर्जुन, तुम इन आँखों से मुझे देख नहीं सकते। मेरे योगेश्वर्य को देखने के लिए तुम दिव्य आँखें दे रहा हूँ। तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अर्जुन ने विश्व रूप में, अर्जुन ने विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र दृश्य देखे। यह रूप दिव्य आभूषणों से अलंकृत दैवीय हथियार
उठाए हुए था देवी मालाएं, वस्त्र धारण किए था, आने की दिव्य सुगंधियाँ लगी हुई थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम सर्वत्र व्याप्त था, असीम सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए, एक साथ उदय हो जाए, परम पुरुष विश्व रूप के तेज की समता कर सके, तेज की समता शायद कर सके। अर्जुन ने विश्व रूप में हजारों विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखा। मोह ग्रस्त आश्चर्यचकित रोमांचित अर्जुन, आश्चर्यचकित रोमांचित मोहग्रस्त अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया, प्रार्थना करने को कर जोर झुकाया। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को, विविध जीवों को देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा शिव समस्त ऋषियों को, दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में बहुसंख्या हाथ पैर मुँह आँखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र हैं फैले, जिनका अंत नहीं है, जिनका अंत नहीं है, आदि मध्य नहीं है। आपके रूप को चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है। जलती अग्नि सूर्य के अपार तेज की भांति चारों ओर फैल रहा है। इस तेजो रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों गदाओं चक्रों से विभूषित, जो अनेक मुकुटों गदाओं चक्रों से विभूषित, आप ब्रह्मांड के परम आधार, अव्यय पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है, हाँ यही मेरा मत है। आपका यश अनंत, आदि मध्य अंत से रहित है। सूर्य चंद्र आपकी आँखें, असंख्य भुजाएं हैं। मैं मुख से प्रज्वलित अग्नि तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते देख रहा हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड को
जलते देख रहा हूँ। आप आकाश में सारे लोगों के बीच समस्त व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत भयावह रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह शरण आपकी ले रहा है, आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों के समूह सेदों के समूह वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए स्तुति कर रहे हैं। कल्याण हो स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप आदित्य गण वसु साधे विश्वदेव दोनों अश्विनी कुमार मरुद गण पितृगण गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध देव आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहु आपके अनेक नेत्र बाहु जंघा पाम पेट को देख रहे हैं। भयानक दांतों के विराट रूप को देखकर सभी लोग विचलित हो रहे हैं। मैं भी हूँ विचलित हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए बड़ी बड़ी आंखें निकाले देख कर, बड़ी बड़ी आंखें निकाले देख कर मेरा मन विचलित है, मेरा मन विचलित है। मैंने तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, नहीं मानसिक संतुलन पा रहा हूँ। हे देवेश हे जगताश्रय आप मुझ पर प्रसन्न होए। हे देवेश हे जगताश्रय आप मुझ पर प्रसन्न होए। मैं आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुख विकराल दांतों को देख कर संतुलन नहीं कर पा रहा, संतुलन नहीं कर पा रहा। मोहग्रस्त हो गया हूँ सब ओर से भगवन। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र समस्त सहायक राजा, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र समस्त सहायक राजा, भीम द्रोण कर्ण हमारे प्रमुख योद्धा आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। कुछ केसरी आपके
दांतों में चूर्णित देख रहा हूँ, पिसते देख रहा हूँ। जिस प्रकार अनेक नदियाँ तरंगे समुद्र में प्रवेश करती, उसी प्रकार आपके प्रज्वलित मुख में योद्धा प्रवेश कर रहे हैं, योद्धा प्रवेश कर रहे हैं। मैं देखता हूँ आप प्रज्वलित मुख से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं, निगले जा रहे हैं, निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं, हाँ प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश कृपा करके बतलाइए, इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा कर मुझ पे प्रसन्न होइए, कृपा करके मुझ पे प्रसन्न होइए। हे भगवान मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं नहीं जान पा रहा क्या आपका प्रयोजन, मैं नहीं जान पा रहा क्या आपका प्रयोजन। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, मैं समस्त जगतों का विनिष्ट करने वाला काल हूँ, काल हूँ। यहाँ मैं समस्त लोगों का विनाश करने आया हूँ, विनाश करने आया हूँ। हमारे तुम्हारे दोनों पक्षों के, हमारे तुम्हारे दोनों पक्षों के सारे योद्धा तुम्हारे सिवा मारे जाएंगे, तुम्हारे सिवा मारे जाएंगे। उठो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, उठो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का संचालन करो, भोग करो। ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल युद्ध निमित्त मात्र हो सकते हो, तुम तो केवल युद्ध निमित्त मात्र हो सकते हो। अर्जुन ने कहा, भगवान आपने जो आधा